तो श्री राम ने जो भी प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों को जानकर ही, सुनकर ही सबको प्रशंसा का भाव आया कि वाओ, व्हाट अ क्लियर क्वेश्चंस की जर्नी। कभी तुम ध्यान से इन्हें स्टडी करोगे तो ये प्रश्नों में क्रम है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां से बात शुरू हुई है, और अब जीवन जीना कैसे है। इन दोनों के ब्रैकेट में हर आध्यात्मिक प्रश्न आ गया। 100 में से 99% चांसेस ऐसे हैं कि जो गुरु के पास आकर मुक्ति को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं, अपने बारे में बातें नहीं करते, अपनी मुक्ति की बातें नहीं करते। तुम्हें लगता होगा श्री गुरु आपने समझा ही तो दिया सत्संग में, अब क्या बातें करें। समझाने के बाद गुरु के पास आकर मुक्ति का प्रस्ताव रखना कि प्रभु आपने समझाया, आपने प्रस्तावना रखी, अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि हमारी मुक्ति पर आप हमसे ज्यादा कार्य करें। जब आप ये बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, अब गुरु तुम्हारे पीछे घूमेंगे, तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा। परम मार्ग यानी हमारा वो सुंदर सा डायग्राम ले आओ। ठीक है, सबको पता है ये मनुष्य है, सी ज्ञान से जितना काम हो सकता है होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। तो नेक्स्ट लेवल पर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी आर दिस ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी से उस परम बॉडी तक, उस परम एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए 7 मेजर हमारे पास ये चक्र सिस्टम है पूरा। एक एक चक्र सिस्टम पर अलग अलग टाइप के संस्कार हमारे गूंथे हुए हैं। वी नो एवरीथिंग, हर एक पर कोई ना कोई संस्कार है, और जो संस्कार है उसको उसी के प्रपोर्शन में हमने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और एनर्जी यूनिट्स का नाम दे रखा है। यस, 10 एनर्जी यूनिट से लेके 100, 1000, 10,000 से लेके ऊपर 1 करोड़ तक पहुंच गए। चलो, जो लोअर है, नीचे के 3 चक्र, दैट इज जोन 1, लोअर जोन हम कहते हैं। देन कम्स जोन 2, द मिडल, एंड द मिडल पक्का, एंड देन कम्स हायर जोन, द थर्ड वन। यहां तक भी क्लियर है। लोअर जोन के अंदर क्या होता है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की अति अति अति, ग्रीड, नॉट मी। बस ये 4 ही संस्कार रखो अभी। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की संज्ञाएं इतनी ज्यादा विक्षिप्त होती है कि हर चीज की अति चाहिए, अति नहीं। अति है इसका मतलब है यू आर स्टिल इन जोन 1, है कि नहीं? अति, अति आहार, अति निद्रा, अति भय, अति भय, यानी तुम्हारी चेतना कहाँ है अभी? जोन 1 के अंदर ही है। गुरु का पूरा प्रयास होता है कि तुम्हारी चेतना विस्तृत हो, आगे बढ़े। जोन 2 के अंदर क्या होता है? डिजायर्स फॉर अदर्स। जोन 1 में है सेल्फ सेंट्रिक डिजायर्स, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की अति। जोन 2 के अंदर डिजायर्स फॉर अदर्स, दूसरों का मंगल हो, उनका कल्याण हो, मैत्री का गुण, प्रमोद का गुण, वैराग्य का गुण, स्मरण का गुण, स्वरूप ज्ञान का गुण, जो भी तुम सत्संग से ले रहे हो, ये सब चीजें जोन 2 में आ जाती है। तो इतना इतना ज्ञान जो तुमने लिया है, नोट्स बनाए हैं, कितना कुछ किया है, एंड यू नो सो मच नाउ। मैं अगर इन लोगों से भी, भक्ति टीम से भी बातें करने बैठ जाऊं, आई एम श्योर कि इनके पास कितने कंसेप्ट्स की कितनी क्लैरिटी है। मैं अभी बीच में ऑफिस में भी बैठी थी, कल्पेश से शायद बातें कर रही थी उस दिन। आई कुड अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स आर सो क्लियर टू हिम। मतलब सत्संग को जो कार्य करना था वो करा चुके हैं उसके जीवन में भी, सो मच क्लियर। तो मिडल जोन के अंदर अब हमारी अपने लिए कामनाएं कम होती है, लेकिन हमें दूसरों के प्रति मैत्री का भाव, दूसरों के प्रति प्रमोद का भाव, दूसरों यानी सदगुरु के प्रति वैराग्य का भाव, स्मरण, ये सब चीजें चलती रहती है। डू वी एग्री? ऐसे जोन में भी हमने अपने आप को जाना है। एंड देन कम्स द ड्यूटीज ऑफ सोल। नीचे के जोन्स क्या है? डिजायर्स के जोन है। ऊपर का जोन कर्तव्य, ड्यूटी का जोन है। और यहां पर ये जोन में पहला ही मैंने तो लिखा प्रेम, एंड यू नो व्हाई वर्ड्स की चॉइस ऐसी है आजकल मैं जो भी लिखूंगी उसमें फर्स्ट नेम हमेशा प्रेम ही होगा, सरनेम चाहे बदलते रहे। सो ये मेरा फर्स्ट नेम हमेशा प्रेम,
विवेक, सजगता, स्वरूप बोध, उसमें स्वरूप ज्ञान है, इसमें स्वरूप बोध, ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रकट होती है। सदगुरु का पूरा पूरा कार्य क्या है? गुणों का विकास और चेतना का विस्तार, दो ही काम है मेरे। तुम्हें इतने ज्ञान से भर दूं, ये मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, पर हाँ, ज्ञान का आश्रय लेकर तुम्हारे भीतर गुणों का विकास हो, यानी फ्रॉम द सेल्फ सेंट्रिक डिजायर्स टू डिजायर्स फॉर अदर्स टू ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ, तुम वहां तक पहुंच सको। तुम आहार आदि की अति से तुम विवेक और वैराग्य और प्रेम तक पहुंच सको। गुण का विकास और चेतना का विस्तार, उस तरफ से देखोगे तो गुणों का विकास है, और इस तरफ से देखोगे तो साधना यानी चेतना का विस्तार। उधर हम तुम्हें चिंतन मनन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज योर होमवर्क, दैट पार्ट, एंड दिस इज माई क्लास वर्क फॉर यू, कि जिसमें तुम्हें चेतना का मुझे इतना विस्तार कराना है कि तुम्हारी चेतना लोअर जोन से उठकर अपर जोन के अंदर आ जाए। दिस इज आवर SRM, बस यही कर रहे हैं हम। चाहे ध्यान धारा हो, चाहे प्रेम समाधि हो, चाहे अलग अलग विषयों पर हमारा विवेचन हो, लेकिन कार्य एक ही चल रहा है। मेरी प्रेजेंस में आई एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, और जब मेरी एब्सेंस है तब आप लोग चिंतन मनन आदि के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से आप अपने भीतर गुणों का विकास करें। तो क्लास वर्क मेरा क्या है? तुम्हारी चेतना का विस्तार, और होमवर्क तुम्हारा क्या है? गुणों का विकास। जुगलबंदी में काम होगा। ताली, हाँ, इसके लिए नहीं बजाओगे तुम, आई नो दैट। सारा आप ही कर दो प्रभु, तुम मना मत करो सुरभि। गुण विकास भी जो तुम कर रहे हो ना, वो भी वहीं से आ रहा है। तो सारा वही कर रहा है, ये याद रखना। तुम खाली अपने होने की बाधा मत दो मुझे। सूर्य चमकता ही है, लेकिन तुम्हारे कमरे में रोशनी नहीं आ रही। बाधा तो है सूर्य, हाँ, बाधा कौन है? तुमने पर्दे लगाए हुए हैं। तो यहां गुण विकास भी साधना करेगी और चेतना का विस्तार भी साधना करेगी। बाधा लगाई है तुमने अहंकार के इन सब आयोजनों से। अति नहीं चाहिए किसी की, लिमिट में है, चलेगा। सो गुरु का काम क्या है? गुणों का विकास और चेतना का विस्तार। मार्ग पर चलने की पात्रता इन दो से ही बनती है। श्री राम को जो थर्ड आंसर मिला वो यही था कि एक और गुणों का विस्तार होता जाए और दूसरी ओर चेतना का विस्तार होता जाए। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन इज, जीवन मुक्त की दृष्टि कैसे होती है? उसकी दृष्टि कैसी होती है? अगर मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, मैं उस प्रेम के महासागर में चले जाऊं, मैं उस समाधि में चले जाऊं, तो मेरी दृष्टि कैसी होगी? कैसी होगी? प्रेम सर्वात्मा के प्रति समभाव। और क्यों नहीं होगा? जरा लाओगे वाला चार्ट वापस, कॉन्शियसनेस वाला। जो हाईएस्ट जोन में आ गया, कितनी उसके पास एनर्जी यूनिट? 1 CR। हाँ, 1 करोड़ की जिसके पास चैतन्य शक्ति है, ये हमारे कुछ यूनिट्स जो चल रहे हैं, तुम सोचो 1 CR में जो आया है उसको 10, 100, 1000, 10,000, लाख वाला अपना लगेगा कि नहीं लगेगा? चेतना सबकी सेम है। 10 वाले को 100 अपना नहीं लग सकता, 1000 अपना नहीं लग सकता, 1 करोड़ तो पराया ही लगेगा। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसको 10 रुपए वाले के साथ अपनी समानता कुछ लगेगी कि नहीं? लेकिन जिसके पास 10 रुपया है उसको 1 करोड़ वाले के साथ समानता लग सकती है। तो जो 1 CR की एनर्जी यूनिट कॉन्शियसनेस तक आ गया है, उसके लिए अब सभी लोग में मैं हूं या मेरा अनुभव है, ये भावना सहज आएगी कि नहीं आएगी? दे ऑल आर लाइक मी, लाइक मी, लाइक मी, लाइक मी। 1 करोड़ रुपया है, उसको 10 रुपए वाला अपना लगेगा कि नहीं? बस एक सिंपल सा लॉजिक रखो। जिसके पास हाईएस्ट है उसको लोएस्ट उसमें आया कि नहीं? तुम्हारे पास 100 रुपए है तो 10 रुपए उसमें आ गए कि नहीं? तो ये 1 CR की जो एनर्जी यूनिट है, तो ये ऑब्वियस है, दिस इज अ रिजल्ट। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इतनी एनर्जी कॉन्शियसनेस जब तुम्हारे में आ जाती है तो तुम्हें हर किसी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ सेमनेस तुम्हारे भीतर से आती है।
तो कह रहे हैं कि जिसके पास इतनी हाईएस्ट एनर्जी यूनिट है उसका जीवन का दृष्टिकोण क्या है, जीवन मुक्ति की दृष्टि कैसी होती है, तो दे आर इन एब्सोल्यूट लव फॉर एवरीवन। उन्हें दूसरों के प्रति राग द्वेष हो ही नहीं सकता। क्लास 4 में जो है उसको डॉक्टर अपने जैसा लगेगा कभी, लेकिन डॉक्टर को क्लास 4 वाला अपने जैसा लगेगा। कह रहे हाँ हम भी तो ऐसे ही थे। इसी तरह जो 1 CR तक पहुंच गया उसे तुम सबको देख के यही लगता है अरे मैं भी तो ऐसा ही था, मेरे में भी तो यही सब था, हमने जब यात्रा कर ली तो ये क्यों नहीं कर सकते। ऐसी उनकी प्रेम सभर दृष्टि होती है। जीवन मुक्ति का उपाय क्या है, श्री राम का 5वां प्रश्न था, जीवन मुक्ति का उपाय क्या है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सम्यक विधियां, सम्यक विधि। और विधि क्या, जो तुम्हारे गुण का विकास करे और चेतना का विस्तार करे। लेकिन इस विस्तार तक जाने से पहले ये हमेशा समझ लेना, विस्तार से पहले सारभूत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यानी विस्तार तो चेतना का होगा, लेकिन उस चेतना को हमने जिस ढांचे में रखा है, किसकी, शरीर मन और बुद्धि। शरीर तुम्हारा स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ शरीर ही परमात्मा तक पहुंच पाएगा, ये समझ लेना। मन संयमित होना चाहिए और बुद्धि स्वरूप का ज्ञान रखनी चाहिए। जब ये 3 चीजें होंगी, शरीर का स्वास्थ्य, मन का संयम और बुद्धि में स्वरूप ज्ञान यानी विवेक आदि की बातें हैं। बेसिक विवेक होगा तो भी चलेगा, शुभ अशुभ की का भेद, इतना सार यदि तुम्हारे पास है तो अब तुम्हारी चेतना इन सम्यक विधियों से विस्तार अवश्य करेगी। तो जीवन मुक्ति का उपाय क्या है, सम्यक विधि। श्री राम को समझा दिया, आजीवन शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को संयमित रखना है और बुद्धि को स्वरूप ज्ञान के विवेक से के आश्रय में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन से मुक्ति कैसे हो। और यही सब चलेगा आगे, तुम जितने भी प्रकरण देखोगे ना उसमें यही सब बातें चल रही है। बंधन से मुक्ति कैसे हो, तो पिछली बार भी बताया था, आज्ञा पालन, आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप। और SRM के अंदर आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है SRM में। हाँ, तुम स्वराज का लीडर तो यही बोलोगे, ये सारे के सारे ना लीडर बैठे हैं यहाँ। अरे आज्ञा भी क्या बोलूं तुम्हें, प्रेम, सेवा, संयम, ये 4 पिलर है ना, ये 4 ही मेरी आज्ञा है। तुम लीडर वाले, क्योंकि वहां रविंद्र प्रभु बैठे वो कहेंगे सेवा आज्ञा है, यहाँ ये कंटेंट वाले बैठे हैं वो कहेंगे प्रेम आज्ञा है, यहाँ कोई संयम वाले होंगे तब ये दिख गए संयम वाले, ये संयम वाले होंगे तो कहेंगे संयम आज्ञा है। नहीं, फ्रॉम बिलीफ ऑफ वननेस। अब ध्यान से क्रम समझना, प्रेम इज बिलीफ ऑफ वननेस, इस बिलीफ के बेस पर लव इन एक्शन, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बाद एनर्जीज को सेव करना थ्रू संयम, सेव्ड एनर्जीज को साधना के माध्यम से ऊपर ले जाना, और जब एनर्जीज ऊपर जाती है तो बिलीफ ऑफ वननेस कन्वर्ट्स इनटू एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। दिस इज आवर जर्नी। बिलीफ से शुरू हुआ, सेवा, सेवा संयम, संयम साधना, एंड फ्रॉम साधना ये गया, यू डोंट हैव टू स्टॉप इन बिलीफ, यू हैव टू कम इनटू एक्सपीरियंस। यात्रा शुरू बिलीफ से होगी, मान्यता से शुरू होगी, लेकिन मान्यता को ही अंतिम पड़ाव मान लिया। हाँ यशोमती बहुत सुंदर है, मान लिया मैंने, मान्यता को ही अंतिम पड़ाव बना लिया तो परिभ्रमण तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। मान्यता से शुरू करो, मान्यता जो भी है उसको एक्शन में लाओ, दैट इज सेवा। एक्शन में लाने के बाद अब जो एनर्जीज है उनको संग्रहित करो, उनको सुरक्षित करो, और थ्रू संयम और सुरक्षित संयमित एनर्जीज को साधना में इन्वेस्ट करो। उसकी टेक्निक्स मैं बताती हूं, और जब तुम राइट इन्वेस्टमेंट राइट बैंक में राइट जगह करोगे तो उसका रिचनेस का जो एक्सपीरियंस है दैट बिकम्स लव अगेन। यही प्रेम है। सो द लूप इज देयर, नथिंग इज लीनियर। मैंने हमेशा इस प्रेम सेवा को यूं ही समझाया है, इट्स अ लूप। प्रेम, सेवा, संयम, साधना, अगेन प्रेम। और अब प्रेम आ गया, बैठ जाओ आराम से। हाँ प्रेम आ गया, बैठ जाओ आराम से, समाधि आ गई।
अरे अब तो तुम और उत्साह के साथ और शांति के साथ और निराकुलता के साथ वापस सेवा में लग जाते हो, वापस संयम में लग जाते हो। अमेजिंग जर्नी। ये जर्नी ना खत्म ही नहीं हो रही। किसको चाहिए जर्नी खत्म हो? डू यू वांट? कोई है किसी को जर्नी खत्म हो जल्दी? गौतम प्रभु ऐसा मन करता है जल्दी चलती रहे और चलते चलते शास्त्र अच्छा कहते हैं, कल भी जो वचनामृत हम पढ़ रहे थे कि ओझल हो जाए। ओझल पहुंचना नहीं है, ओझल। मीरा के लिए कहा जाता है वो ओझल हो गई। अंतिम जो वृंदावन गई, मंदिर में जाते ही ओझल हो गई। डिसॉल्व, खत्म। खत्म नहीं करना, डिसॉल्व, खो जाने की यात्रा है। सो डोंट वेट फॉर द एंड। एंड आएगा तो स्टार्ट भी आएगा। एवरी एंड हैज अ बिगनिंग। लेकिन अगर डिसॉल्व हो गए तो अब वापस दोबारा जन्म न ले पाओगे। ओके, सेवंथ क्वेश्चन था श्री राम का, विकास मार्ग का लक्षण क्या है? देखो मैं सब चीजें तुम्हारी भाषा में ट्रांसलेट कर रही हूँ। विकास मार्ग का लक्षण तो पिछली बार ही बताया था, निर्मल हृदय और शुद्ध चित्त। वी कैन ब्रिंग बैक दैट डायग्राम अगेन। जोन 2 एंड जोन 3 तुम याद कर लो। ये सब तो माधव तुमने इसके जरूर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डालना। तुम्हारा मन कितना मैत्री, प्रमोद, वैराग्य, स्मरण और स्वरूप ज्ञान में रहता है? आजकल तो मैंने सब हटा दिया है। तुम हटा सको तो सब हटा दो, और कर सको तो केवल एक को सर्कल कर दो। कौन सा सर्कल होगा इसमें? स्मरण। अभी जोन 2 में। भाई तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? स्मरण। अगर तुम स्मरण में भी पूरा पूरा अपना दिन या मैक्सिमम ऑफ योर डे बिता पा रहे हो ना, तो इट्स इनएविटेबल कि तुम जोन 3 में जाए बिना नहीं रह सकते। इट्स फॉर श्योर। इसलिए नानक देव आदि ने सुमिरन को कितनी वैल्यू दी। आजकल तो बार बार नानक देव याद आते, जस्ट बिकॉज आपने स्मरण को ही मार्ग बना दिया। हमने तो इतने अलग अलग टूल्स ढूंढे, लेकिन यू वर द मास्टर ऑफ मास्टर्स। आपने तो सारे टूल्स को, कोई ऑब्लाइज करने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। बीइंग द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है नहीं हर टूल को ऑब्लाइज कर लो, किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन नानक, व्हाट डिड यू डू? आपने हर टूल को साइड कर दिया एंड ओनली वन सुमिरन, स्मरण। एक स्मरण भी आ जाए ना, तो वो स्मरण भी तुम्हें प्रेम, क्योंकि स्मरण जिससे होगा उसके प्रति प्रेम नहीं होगा क्या? और तुम देखना जीवन में जिन जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों के प्रति तुम्हें प्रेम है ना, तुमने उसको बहुत कहीं ना कहीं यहाँ स्मृति में भरा होगा। जितना ज्यादा तुमने सोचा होगा ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू लव, इजंट इट? सो स्मरण ऑफ व्हाट अगेन? हाँ, मेक क्लियर। स्मरण किसका? मेक श्योर तुमको स्मरण। अब पार्थ बैठा है, वो तो स्टीव जॉब्स ही सोच रहा होगा, भाई वो तो मर गया, अब वो आएगा तो भी भटकी हुई आत्मा बनकर आएगा। तो स्मरण प्रत्यक्ष सदगुरु, सदगुरु के भी आगे तुम्हें बोलना पड़ेगा प्रत्यक्ष सदगुरु। साकार प्रत्यक्ष सदगुरु चाहिए हमें, जिनका स्मरण हमें नेक्स्ट जोन में ले जा सकते हैं। और क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट ग्रेविटेशंस, दे हैव डिफरेंट मैग्नेटिज्म्स, जिसके थ्रू तारक शक्ति की बातें करते रहते हैं। क्योंकि आज मुझे पूरा पाठ समझाना है। तारक शक्ति से जो गुरु भरा है, वही तुम्हारे स्मरण को प्रेम में या बोध में या विवेक में या सजगता के अंदर कन्वर्ट करेगा। वी नीड बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप प्लस स्टेप डाउन, दोनों तरह के चाहिए। इंडस्ट्री में दोनों ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। तुम विकार और वासनाओं में हो, तुम आहार, मैथुन, भय और परिग्रह की दुर्भावना में हो, तो तुम्हें वहां से स्टेप अप कराने के लिए भी कोई ट्रांसफॉर्मर चाहिए कि नहीं? योर एनर्जी जोन इज 10, 100,000। उस एनर्जी जोन से ऊपर आने के लिए गुरु का स्मरण इज अ ट्रांसफॉर्मर। और फिर अभी तुम केवल उसी जोन में आकर बैठ गए हो, जोन 2 के अंदर, तब तुम्हें ऊपर से यहां पर तुम्हारे अंदर जो कुछ भी डालना है वो अनुभव डालने हैं। तो इन्फिनिटी के अनुभव तुम्हारे फाइनाइट माइंड एंड फाइनाइट हार्ट के अंदर डाल दिए जा सके, उसके लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी चाहिए। दैट इज ऑल्सो सदगुरु। गुरु के दोनों काम हैं, गिरती वृत्ति को और ऊपर लाए। आगे बोलो। गिरती वृत्ति को स्थिर रखे और ना गिरे, और उसको ऊपर लाए। और अब जो ऊपर से भी ऊपर है उसको उतार कर तुम्हारे जहन में डाल दे। ये सदगुरु का काम है।
कैसे होगा बिना गुरु के? चलो, तो विकास मार्ग का लक्षण हमने समझ लिया। गुरु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहिए और वो स्मरण से होगा। अनुसरण किसका करना है, 8वां प्रश्न था श्री राम का। ऑब्वियसली इस पर तो मैं क्या समझाऊं, वही तो बोल रही हूँ। एक सदगुरु, और उसमें भी अगर वो सदगुरु प्रेम समाधि में है, तुम्हारे लिए बहुत काम के है। उनकी ज्ञान समाधि जितना काम नहीं कर सकती, उससे अनंत गुना, अनंत, आई एम ऑल इन होश, अनंत गुना ज्यादा काम एक गुरु की प्रेम समाधि के पल या उनकी दशा कर सकती है। अनुसरण का फल क्या होता है, 9th क्वेश्चन। मैं एक गुरु को फॉलो तो करूं, लेकिन गुरु का फल क्या है, गुरु की मौजूदगी, उपस्थिति का ओनली वन फल। गुरु से और कोई फल मांगना ही मत, और कोई फल फूल कुछ भी मत मांगना। गुरु से केवल एक ही फल होना चाहिए, एंड दैट इज मुक्ति। मुक्ति, कुछ मत मांगो। हाँ, उस मुक्ति को मांगोगे तो बाकी सब अपने आप, जो भी पैकेज में हर बार अलग अलग पैकेजेस चलते हैं ना मार्केट में भी, तो अलग अलग वो होते हैं पैकेजेस के, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, ऐसे कितने सारे कूपन आते रहते हैं आजकल। तो प्रेम मांगा, मुक्ति मांगी, तो अगर गुरु के इंडस्ट्री में आजकल प्रेम मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस मुक्ति के साथ प्रेम भी दे देगा। वहां मैन्युफैक्चर क्या ज्यादा हो रहा है, वो हम आपके यूएसए में कॉस्को में जाते हैं ना, हर चीज पर तो लगा रहता है इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, इस बॉटल के साथ ये फ्री मिल रहा है। मुझे पता चलता है ओवर प्रोडक्शन होगी कहीं। फ्री कौन कब देता है, या तो अंडर सेलिंग हुई है, और या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रही है। तो ठीक है, मेरे को तो दोनों ही चीजें मान्य है। वैसे ही हमारे प्रेम को लेने वाले थोड़े ही लोग हैं, अंडर सेलिंग तो चल ही रही है, और ऊपर से ओवर प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम देंगे क्या, हम तो तुम्हें यही देंगे, और क्या देंगे। सो बोथ थिंग्स आर देयर। गुरु से मिलना क्या है, गुरु से मांगना क्या है, मुक्ति। खबरदार आके गला ठीक रखो हमारा, ये मांग लिया तो हमारी भक्ति के सुर ठिकाने रखो, ये मत मांगो, वो सब आ जाएंगे। और गुरु के पास, उनके इंडस्ट्री में हर चीज सतत ओवर प्रोडक्शन में चल रही है। क्वेश्चन 10, संसार व्यवहार कैसा होना चाहिए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन में श्री राम पूछ लेते हैं कि ठीक है, मुझे 9 बातें समझ में आ गई, कुछ मुझे करना है, कुछ गुरु चेतनाएं करेगी, लेकिन मेरा जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, 2 शब्दों में मुझे बता दो, 1-2 शब्दों में। और कहा, एक तरफ समर्पण और दूसरी तरफ वैराग्य। समर्पण का मतलब होता है से यस टू गुरु, से यस, जो भी आज्ञा दे उसके लिए से यस टू गुरु। एंड वैराग्य का मतलब होता है लव ओनली फॉर सदगुरु। तुम्हारे प्रेम बड़े धोखेबाज है, बड़े धोखेबाज। गुरु के प्रति भी प्रेम, और इतनी लंबी लिस्ट है तुम्हारे पास प्रेम करने की। गुरु के प्रति, संगीत के प्रति प्रेम, तुम तो एक भी जवाब नहीं देते आजकल। अवनीश इतना सेफ रहता है, लव ओनली फॉर सदगुरु। बाकी सब क्या है, अहम के रोल्स है। एंड आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग फॉर एनी रोल्स। तुम्हारे सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए जो जो रोल्स तुम्हें करने पड़े, आई एम एब्सोल्युटली ओके। हाँ, तुम अच्छे सुरों में गाओगे तभी तुम्हारी सेफ्टी है स्टेज पर, नहीं तो कैसे तुम सेफ रह पाओगे। तो यू हैव टू सिंग इन गुड सुर्स। सेफ्टी, सर्वाइवल के लिए जितना कुछ चाहिए ठीक है, उसके प्रति की तुम्हारी ड्यू डिजायर्स एंड कमिटमेंट एंड कर्तव्य जो भी है, आई एम ओके विद इट। लेकिन लव इज रिजर्व्ड। क्या एसआरएम में हम प्रेम शब्द को रिजर्व कर सकते हैं? जब भी तुम ऐसा बोलो कि हमें प्रेम है, तो केवल सदगुरु को केंद्र में रखकर उनके लिए बोल रहे हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, oh, I love this dress so much, oh, पेनल्टी। I love this scene so much, पेनल्टी। क्या हम इस एक शब्द को आज कमिट कर सकते हैं कि वी रिजर्व इट फॉर अवर सदगुरु? यस, यस, एक शब्द को रिजर्व करो बस। सदगुरु तुमसे प्रेम ही चाहता है, और ये पदार्थ वाला प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, ये परमात्मा की तरफ देखता हुआ, मुक्ति की अभिलाषा रखता हुआ प्रेम है। सो दैट इज
प्रभु ने कहा एक तरफ समर्पण से यस टू गुरु, तो अब गुरु कहेंगे, विश्वामित्र गुरु कहेंगे कि चलो युद्ध करने, वध शुरू हो जाएंगे वो दोनों राक्षसों के, शुरू होगा आप। उसके बाद वो कहेंगे चलो मिथिला, जनक के पास, और वो चारों राजकुमारियों का यहाँ विवाह होगा। से यस टू सतगुरु। श्री राम ने तो पकड़ लिया, से यस टू सतगुरु। ओके, अब ये करना है जो भी व्हाटएवर। और वैराग्य कैसा कि केवल एक गुरु के प्रति प्रेम। चाहे मां सीता आई, लेकिन श्री राम को सीता देवी के प्रति कर्तव्य भाव, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम उन्होंने भी रिजर्व किया होगा। और मैंने तो किया ही है। मैं प्रेम शब्द को बहुत लिमिटेड कंटेक्स्ट में यूज करती हूँ। आई विल नॉट थ्रो इट ऑन एनीवन, लेकिन जब है तो वो ऐसा परिशुद्ध प्रेम है जो चेतना के महासागर में डूब भी सकता है और खो भी सकता है। ऐसा प्रेम लाओ। इस प्रकार ये सारे प्रश्न और उनके स्पष्ट समाधान, एंड फाइनली 32 और 33वां सर्ग, लो 4-3 श्लोक फटाफट हो जाएगा। वदत्येवं मनोमोह विनिवृत्तिकरं वचः रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्राजकुमारके सर्वे बभूवुः तत्रस्था विस्मयोतफुल्ललोचनाः भिन्नाम्बरादेहरुहे गिरः श्रोतुमिवोधुरे विरागवासनापास्थ समस्तभववासनाः मुहूर्तममृताम्बोधि विजीविलुलिता इव। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहां बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गईं, और वे सब लोग 2 घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतरने लग गए। खाली प्रश्न सुने हैं, अभी समाधान नहीं सुने। आई थिंक तुम्हें पता रहना चाहिए कि ये समाधान तो हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डू सो मेनी श्लोक्स। अभी 1100 कर चुके हैं। तो इनके ये प्रश्न सुनकर सब लोग प्रशंसा और आश्चर्य इन 2 चीजों से भर गए। प्रशंसा इसलिए कि अरे ऐसे दिव्य प्रश्न किसी ने एक साथ उठाए ही नहीं। कोई एक प्रश्न पूछ लेता है तो दूसरे 9 छूट जाते हैं, कोई 2 पूछ लेता है तो 8 छूट जाते हैं, कोई 5 पूछता है तो क्रम के अंदर गड़बड़ा जाता है, सीधा आखिरी प्रश्न पहले पूछ लेता है, अच्छा हमें बता दो मैं करना क्या है। देखो क्रम संभाला है। आज मेरे पास समय कम है, जो हमेशा होता है, लेकिन कभी तुम ध्यान से इन्हें स्टडी करोगे तो ये प्रश्नों में क्रम है। जीवन का लक्ष्य क्या है, वहां से बात शुरू हुई है, और अब जीवन जीना कैसे है, इन दोनों के ब्रैकेट में हर आध्यात्मिक प्रश्न आ गया। जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आज की सभा में हमने उन हर प्रश्नों को उठा भी लिया, और आज की सभा में हमने उन सब प्रश्नों का समाधान भी दे दिया। ये आज का सत्संग मेरी धारणा के हिसाब से एक संपूर्ण सत्संग है, पूर्ण सत्संग। तो श्री राम ने जो भी प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों को जानकर ही, सुनकर ही सबको प्रशंसा का भाव आया कि वाओ, व्हाट अ क्लियर क्वेश्चंस की जर्नी। तुम्हारी क्वेश्चन की जर्नी भी ना कभी क्लियर नहीं होती, क्रम भी कभी तुम्हारे क्लियर नहीं होते। तीसरा पहले पे पूछ लोगे, पहला तो भूल ही जाओगे। लगभग कहते हो ना कि आपके सामने आते हम क्वेश्चन ही भूल जाते, और फिर भी पूछते हो। जनरली मैंने देखा है, प्रभु हम भूल ही गए, तो फिर पूछ क्यों रहे हो, मेरे मौन के साथ जी लो थोड़ी देर। लेकिन प्रशंसा करते हैं और साथ साथ में आश्चर्य भी कर रहे हैं कि 16 वर्ष का राजकुमार हर तरह की
रिद्धि सिद्धि समृद्धि महल में है और आगे जाकर राजा होने वाले हैं, हर तरह के नौकर चाकर सुख सुविधा, और फिर भी पूरे जीवन का पूरे संसार का जो दर्शन वो कर रहे हैं, कितने ही वैराग्य में नेत्रों से कर रहे हैं। श्री राम की कंपैरिजन में देखो तो 1/1,000th भी हमारे पास नहीं होगा शायद, लेकिन इनके पास इतना होने के बावजूद भी इनका वैराग्य कितना जबरदस्त है। सब कुछ है लेकिन हर एक के प्रति तुष्टता का भाव। मुझे पता है तुम ये सोचोगे हमारे पास भी इतना आएगा ना कहीं तुम्हारा जो कैलकुलेशन वाला दिमाग होता है, हमारे पास भी आएगा ना, उस दिन हम भी छोड़ देंगे। और मेरा एक ही नियम है, जो वर्तमान में जो मौजूद है उसी को ना छोड़ पाया, उससे भविष्य का क्या भरोसा रखे। तो आश्चर्य हो रहा है कि इतना कुछ है, इतना भोग के समृद्धि के साधन है, लेकिन फिर भी चित्त कितना वैराग्य से भरा है। प्रशंसा होती है कि पूछने योग्य बातें करी तुमने। गुरु के पास आकर भी हम पूछने योग्य प्रश्न पूछते हैं या व्यर्थ प्रश्न पूछते हैं। मुझे लगता है गौतम प्रभु आप हमेशा होते हो मेरे साथ मीटिंग में, 100 में से 99% चांसेस ऐसे हैं कि जो गुरु के पास आकर मुक्ति को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं, अपने बारे में बातें नहीं करते, अपनी मुक्ति की बातें नहीं करते। तुम्हें लगता होगा श्री गुरु आपने समझा ही तो दिया सत्संग में, अब क्या बातें करें। समझाने के बाद गुरु के पास आकर मुक्ति का प्रस्ताव रखना कि प्रभु आपने समझाया, आपने प्रस्तावना रखी, अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि हमारी मुक्ति पर आप हमसे ज्यादा कार्य करें। जब आप ये बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, अब गुरु तुम्हारे पीछे घूमेंगे, तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा। सदगुरु का काम बड़ा यूनिक है। यू क्राई फॉर लिबरेशन एंड दे विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल द क्राइज। दे विल लिबरेट यू। यही दिखोगे लेकिन दुखों से मुक्त हो जाओगे। यही ताकत है इन गुरुओं की जिन्होंने ये शास्त्र रचे हैं। और इसलिए आज कह रहे हैं सब आश्चर्य से भर गए। और बड़ा सुंदर लिखा है कि उस सभा में कौन थे, तुम इजाजत दो तो थोड़ा पढ़ लो। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे। वाह, ये बातें सुनकर जैसे तुम स्तब्ध हो जाते हो ना, वैसे सब चित्र लिखित मतलब पेंटिंग की तरह स्थिर हो गए सारे के सारे। उनका हृदय आनंद से भर गया। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार है। वशिष्ठ थे, यस ही वॉज ऑलवेज देयर। विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और दृष्टि आदि मंत्री, 8 मंत्री थे जिन जो सारे साथ में जीवन मुक्त हुए। ये एक शास्त्र पढ़कर ये 8 मंत्री एक साथ जीवन मुक्त। दशरथ आदि नरेश, पूर्ववासी पार्श्व आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य, अपने ही महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। एवरीवन वाज स्टन्ड। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, श्री राम को हमने भेजा तो था तीर्थ यात्रा पर वेकेशन मनाने, और ये वेकेशन से गिफ्ट्स लाने के बदले क्वेश्चन लेकर आ गए। तुम वेकेशन पर जाते हो गिफ्ट लेकर आते हो ना। स्नेह प्रभु, मैंने तो आपकी बैग्स हमेशा गिफ्ट से भरी हुई देखी है, लेकिन ये वेकेशन से लौटे तो कैसे उपयोगी प्रश्नों का पटारा लेके आए जो 8000 साल बाद भी आज हमारी सभाओं में डिस्कस हो रहे हैं। 8000 साल बाद भी क्या क्वेश्चंस में योग बल होगा। देखो, टिकते वही शब्द हैं जिनमें योग बल हो, प्रभावित वही शब्द करते हैं जिनमें ज्ञानी का बल, अनुभव बल जुड़ा हो। तो श्री राम की बातों में क्या योग बल है, क्या अनुभव बल है कि यहाँ पर आज हम बातें भी कर रहे हैं और हम क्लैरिटी भी तो ले रहे हैं। मोक्ष मार्ग क्या है आज 10 प्रश्नों में तुम्हें पूरा पता चल गया। निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रहे। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती। कितना डिटेल लिखा है, मतलब ये पैर हिलाया और ये हाथ हिलाए, नहीं कुछ नहीं हो रहा। दे आर सो मच स्टिल। आभूषणों की खनखनाहट भी नहीं हो रही। आकाश चारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास, पुलव
आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता देवराज इंद्र विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी के वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी। यानी हर कोई कान लगा के बैठा था। जो देवलोक में है वो भी कान लगा के बैठे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी बातें चल रही है जिससे श्री राम जैसे श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण होने जा रहा है। इस सभागार में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है, और आज नहीं, पिछले कितने वर्षों से। इस सभागार में 5 साल हो गए, 5th ईयर कंप्लीटिंग नाउ इन दिस ऑडिटोरियम। 5 वर्षों से तो इस सभागार में, और उससे पहले न जाने कितने अलग अलग हॉल्स, सेंटर्स। तो ये सब देव, तुम जब भी दिव्यता से भरी बातें करते हो तो सारे देव कान लगाकर सुनते हैं। और चूंकि देव कान लगाकर सुनते हैं, और चूंकि देव खुद कुछ ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं पाते, तो वो अपनी सारी शक्तियों को इन लोगों में बांट देते हैं कि हम नहीं संयम ले सकते, तुम लो। हम नहीं सेवा कर सकते, तुम करो। हम नहीं साधना में डूब सकते, तुम डूबो। और इसलिए देव सारे सुनते हैं, करने में असमर्थता होने के कारण दिव्यता से भरी सारी शक्तियां हम लोगों में बांट देते हैं। ये एक रहस्य है। और तुम नहीं फील करते क्या? सच बताना गौतम प्रभु, आप लोग जब सेवा में होते हो, अजय तुम्हें मैंने देखा है, तुम सब लोग, स्वाति प्रभु, सेवा में शक्ति कुछ अलग ही लेवल की नहीं हो जाती तुम्हारी? कहां से आती है इतनी शक्ति? तुम्हारी ना है, तुम्हारी होती तो इतना तुम कर ना पाते। ये जब जब तुम्हारा हृदय निष्काम भाव से कुछ करने के लिए प्रेरित होता है, ईश्वरीय अनुभव में खोने के लिए उत्साहित होता है, तो इन दोनों घटनाओं को ऊपर खड़ी दिव्यताएं सतत निहार रही हैं, सतत। और चूंकि वो और तो कुछ नहीं कर सकती, तो अपनी अस्खलित शक्ति को तुम में प्रवाहित करती है, ताकि तुम जिस भी उद्देश्य से निकले हो, दो, सेवा या अनुभूति, इन दोनों में से जिस पर भी निकले हो, तुम निर्विघ्न उस मार्ग पर आगे बढ़कर मंजिल में खो जाओ। अद्भुत होती है ये यात्राएं, अनोखा होता है इन यात्राओं पर चलने का आयोजन। आयोजन शुरू तो हो जाता है सत्संगों से, लेकिन आयोजन खत्म जाकर कहाँ होता है? जहां तुम खुद ही न रह पाओ, जहां तुम ही खो जाओ। आयोजन के आरंभ और अंत में यदि तुम मौजूद हो, तो समझना आयोजन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। लेकिन आयोजन के आरंभ और अंत में तुम कुछ बदल जाओ, यानी तुम जैसे थे वैसे नहीं हो, तो समझना आयोजन संपन्न हुआ।